गुड मॉर्निंग क्लास। हमने दृष्टि की क्विक बुक जो सीसेट की है उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सोल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट किया है। कल की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे। आज की क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि इसमें आगे चल के बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें सभी को सीखना चाहिए। ध्यान से आप पढ़ेंगे, आज ही 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं अच्छे से। देखते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। ठीक, हम देखें इसमें किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखिए बाई ट्रिक तो ये होता है कि जो रिमाइंडर हो, जैसे यहाँ पर ये रिमाइंडर है 5, तो इसका भी तुरंत वर्ग ही कर लिया जाए और फिर सेम जिस भाजक से गए उससे भाग दे दिया जाए। जैसे 25 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाए, क्योंकि संख्या के वर्ग को भाग देने की बात कर रहा है। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है रिमाइंडर हमें 4 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन बाई अगर बेसिक मेथड से हम करते हैं तो हमें पता भाज या डिविडेंड बराबर होता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब भाज्य की अगर हम बात करें तो भाज्य हमें पता नहीं, हम नंबर मान लेते हैं, संख्या n है। भाजक भी हमें नहीं कह रहे, 7 से भाग देने पर पता है 7 है। भागफल पता नहीं तो भागफल हमने x मान लिया और शेषफल कह रहा 5 आता है। ठीक, अब अगर हम देखें फिर कह रहा है कि इस संख्या को वर्ग कर दिया जाए। अगर हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो हम कहेंगे n स्क्वायर इक्वल टू 7x, यानी यहाँ पर आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 49x स्क्वायर प्लस का हम देखेंगे तो 25 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी 5 से 35 यानी 70x आ जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू हम देखें यहाँ से तो हम लिख सकते थे 49 का x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 25 ये। अब अगर इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से यहाँ देखिए ये नंबर पूरा 7 से, क्योंकि इसमें 7 कॉमन आ जाएगा तो 7 से डिविजिबल जितना भी रिमाइंडर मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लें कि 49x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 21 प्लस 4, तो ये हमें पता है कि इसमें 7 कॉमन मिल सकता है, मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा और यही रिमाइंडर होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी। हमें पता होता है कि जैसे जब भी कह रहा है कि इन पौधों में इस प्रकार लगाना है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, मीन्स पूर्ण वर्ग, क्योंकि दोनों समान होंगे तो अगर x मान लें तो जो भी संख्या होगी वो x स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में होगी। और नियरेस्ट पूर्ण वर्ग अगर 1000 के हम देखें तो 1000 के नियरेस्ट में 2 नंबर हमें दिखाई देते हैं, एक हमें मिलेगा 961 और एक मिलेगा 1024। अगर हम नियरेस्ट की बात करते हैं तो 1024 ज़्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि इसमें 24 ही ऐड करने पर ही हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 39 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो हमसे कह रहा है कि कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी। पहली बात तो घटा तो सकते ही नहीं है, तो हमें जोड़ना ही है। तो 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर होता है, तो हमें 24 और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक माली अपने बगीचे में बीज बोना चाहता है, लेकिन वह ऐसे बोना चाहता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, फिर वही सेम है। अगर बीजों के एक पैकेट में 150 बीज रहते हैं, तो अब 150 बीज रहते हैं तो कह रहा है तो उसने कितने न्यूनतम पैकेट खरीदने चाहिए ताकि एक भी बीज फालतू ना बचे। तो हमें पता है कि इसमें जो 150 लिखा है इंटू हम n लें तो यहाँ पर भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 150 के फैक्टर करें, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका हम पेयर से बनाएंगे। इसमें जैसे देखिए इसमें 150 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 बन जा। तो यहाँ हम देखें तो 5 इंटू 5 ये पेयर बन रहा है, लेकिन 2 इंटू 3 इसका पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 2 का पेयर बनाने के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो हमारा आंसर जो है वो 6 होना चाहिए। ठीक, देखिए ये 6। अगला देखिए, कह रहा किसी संख्या के भाजक द्वारा भाग देने पर शेषफल 24 आता है, जब उसी संख्या की दोगुनी संख्या को, मैंने बताया था कि जो संख्या में करे वो शेषफल में कर लिया करिए। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से अगर हम करें तो कह रहा कि 24 है आता है, उसी संख्या की दोगुनी संख्या को उसी भाजक द्वारा भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है, फिर रिमाइंडर दे दिया। ठीक, अब आप बताइए कि इसमें अगर हम इस संख्या को भी इसे शेषफल को दोगुना कर लेते तो 48 होता। अब इसमें ये भाजक दिए गए हैं तो 13 से क्या भाग देने पर शेषफल 11 आएगा, 13 से भाग देंगे तो 13 3 39, अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पता 9 बचेगा, तो यहाँ पर भाग नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और 59 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, 35 से डिवाइड करें तो 11 नहीं रिमाइंडर मिलेगा, ये भी नहीं। लेकिन 37 से अगर हम डिवाइड करें 48 को तो हमें 11 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 37 बन जाए 37 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो हम आंसर कितना हो जाएगा हमारा 37।
n की वैल्यू दी गई है 536, तो n के सभी विषम भाजकों की संख्या। इसमें 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बेसिक्स आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर्स पूछे जाते हैं, और हमसे पूछ लेते हैं वो कि एवरेज क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ हमसे केवल पूछा गया है कि विषम कितने होंगे। तो मेथड हमारी ये कहता है कि इसके फैक्टर कर लिया करो जो भी नंबर दिया गया है। तो 536 के फैक्टर करें, यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 1 3 4, फिर 2 से करेंगे 6 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 67। 67 एक प्राइम नंबर है तो 67 से जाएगा, तो 2 की पावर हम कहेंगे कि कितनी आ जाएगी 3 इंटू 67 की पावर 1। तो रूल ये कहता है कि 2 की पावर कुछ भी हो, अगर ऑड नंबर निकालना है तो 2 की पावर 1 ले लेते हैं, ठीक। और उसके बाद इसमें जितनी पावर हो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 करेंगे तो 2, तो आंसर हमारा आएगा 2। तो 2 ऑड फैक्टर्स होंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। जैसे इसमें हम बता दें, अगर सभी कुछ निकालना होता, अगर हम इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि बताइए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जो भी प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ करते हैं, जैसे इसमें अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है ये। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं पावर्स में, जैसे 2 में 1 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे 1 + 1। तो इसकी बात हम अगर कैलकुलेट करें इसे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 4 × 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ जाएगा। अगर इसी में हमसे इवन फैक्टर पूछ लिया होता तो इवन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर्स का मतलब होता है इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड अगर हमें निकालना होता तो ये कहा जाता है 2 की पावर जितनी हो उतनी एडिट ले लेते हैं, इसमें 1 ऐड नहीं किया जाता तो 3 ले लें, बाकी आगे 1 ऐड करके लिखते हैं 1 + 1 कर देंगे, तो यहाँ 3 × 2 6। हम ये भी आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक। और इस तरीके से हम देखें, अगर टोटल फैक्टर हमारे 8 आए थे, 6 आए हैं इवन फैक्टर, 2 आए ऑड फैक्टर, ठीक। तो इसमें इतने रखते हैं, फिर सम और एवरेज भी हम आगे सिखा देंगे आपको कैसे निकालते हैं। आगे देखिए n = दिया है 420, तो n के सभी अभाज्य भाजकों की संख्या। इसमें ऑप्शन पर बेस्ड आंसर होता है, 2 तरीके से निकाला जाता है। पहले तो तरीका यही होता है कि जो नंबर दिया हो उसके फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे 1 0 5, फिर 3 से करेंगे हम 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर अगर हम देखें तो 5 से 7 जा, फिर 7 से, ठीक। तो फैक्टर कुल मिला के आए हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सभी अभाज्य गुणन का मेथड ये कहता है कि इन्हें ऐड कर दिया करें, इन्हें, ठीक। अगर इनके ऐड का आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ये देखा करो कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ यूज हुए। तो कितने प्राइम नंबर यूज हुए, 1 2 3 4, तो 5 तो है नहीं आंसर में, 4 है, 4 आंसर हो जाएगा। n = दिया है इतना, तो n के सभी समभाजकों की संख्या। आप देखिए जब 2 ना हो, क्योंकि 2 होना इवन नंबर में कंपलसरी होता है, जब 2 ना हो तो इवन फैक्टर्स की संख्या भी 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर सीधा, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम नंबर सभी दिए गए हैं और कहीं 2 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो कह रहे यदि n = 144 हो तो n के भाजकों कैसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों संख्याएं इससे अभाज्य हों। को प्राइम के लिए एक रूल होता है कि पहले तो ऐसे प्राइम फैक्टर कर लिया कर 144, इसके 2 से हम करेंगे 72, 2 से करेंगे 3 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 9, ठीक। फिर 3 से 3 3 जा 1। तो अगर हम देखें तो हमें 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 ये मिल रही है। अब ये जो पावर्स बनती हैं इन्हीं को n1 n2 मान लिया जाता है। फार्मूला ये कहता है कि n1 + 1 n2 + 1 -1 + n1 n2। इस तरीके से बेसिक मेथड ये होता है कि जिन नंबर में HCF 1 होता है वो सभी, लेकिन ये याद कर लेंगे तो इससे ईजी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बड़े नंबर्स का पूछते हैं तो आप इससे ईजिली निकाल सकते हैं। अब n की वैल्यू है 4 + 1 4 सॉरी 2 है 2 2 + 1 -1 4 × 2। अब यहाँ देखेंगे हम 5 × 3 -1 + 8, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा आपका 15 -1 + 8 यानी = 22। तो इसके को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF 1। जैसे अगर हम कहें 4 और 9 दोनों अभाज्य नहीं है लेकिन को प्राइम है, किस लिए, क्योंकि इनमें अगर HCF हम देखेंगे तो 1 होगा। ऐसे हम 13 और 17 ले लें तो ये प्राइम भी हैं और को प्राइम भी हैं, क्योंकि इनका भी HCF 1 होगा। जिन नंबर्स के बीच में जिस पेयर में HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके आंसर से अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 22।
अगर 7 की पावर इतनी दी कि क्या स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो हमें पता होता है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 के लिए रूल ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट से जो रिमाइंडर मिलता है वही पूरे नंबर में मिलता है। तो 0 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, मीन 7 की पावर 3 यहाँ लिख लोगे। ठीक, इकाई स्थान पर इसे कैलकुलेट करते हैं हम 7 × 7 × 7। ठीक, अगर हम देखें तो हमें पता है 3 4 3 आंसर इसकी मल्टीप्लाई आती है, तो यानी यूनिट डिजिट जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो यही आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा मिला है कॉन्सेप्चुअल। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो 369 मतलब नॉन जीरो अंकों के प्रयोग की पुनरावृत्ति से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज है। मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल यस है, तो यस सदैव 74 से भाज्य होगा, यस सदैव 9 से भाज्य होगा। देखिए इस क्वेश्चन का हम आपको बेसिक मेथड समझा रहे हैं। अब ध्यान दें ये चीज़ कि इन क्वेश्चंस को अगर हम चाहें तो नंबर विजुलाइज करके भी मान सकते हैं, लेकिन कभी कभी नंबर विजुलाइज करने में एक नंबर में वो ऐसी संयोग बन जाता है कि वो सेट हो जाता है ऑप्शन, और दूसरे में नहीं सेट हो रहा, तो हम इसे एबीसी के फॉर्म में मानेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर है, तो हमने मान लिया कि नंबर जो है वो एबीसी टाइप है। तो इसे अगर ब्रेक करके लिखें तो हमें पता है कि ये सैकड़े का अंक है, तो सैकड़े के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस पोजीशन पर होता है तो ये और प्लस सी, ये पहला फॉर्मेट बनेगा। इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए, जितनी अंकों की उनकी अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, उन्हीं अंकों से वो करके बनाए जा रहे हैं। तो हम कौन कौन से अंक बना सकते हैं एबीसी से, तो ये बनेगा एबीसी हम ले सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये अंक को हम यहाँ पर ले लें। अगर मान लीजिए हमने ले लिया 100B प्लस 10C प्लस ए, अब ले लिया हमने 100C प्लस 10B प्लस ए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर हम लें, देखिए हमने ए बी सी को रोटेट कर लिया है। किस किस फॉर्म में हमने रोटेट किया, ए बी सी किया है, ए बी सी, बी सी ए आ गया है, बी सी ए आ गया है, और सी बी ए आ गया है। ठीक, सी बी और ए, यहाँ से ध्यान दें। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या हमें बन सकता है, अगर इसी को हम रोटेट करने की कोशिश करें, अभी हमने 100 के साथ तीनों डिजिट ले ली है। तीनों को अगर हम देखें तो हमने किसके साथ ले ली, ए हमने 10 के साथ नहीं लिया, तो अब हम ए को 10 के साथ लेते हैं। तो हम कहेंगे 100B प्लस 10A प्लस सी। फिर अगर हम देखें तो हमने क्या क्या ले लिया है, इसमें 2 बार 100 हो गया है, फिर एक बार हम ले लेते हैं 100A प्लस, यहाँ पर मतलब सभी को 2 बार रोटेट हो जाएंगे नंबर्स। अगर हम फिर देखें कौन सा नंबर आ जाएगा, देखो ये 2 बार हो गया, 10C नहीं आया है इस बार, तो 10C प्लस B, तो एक सीरीज ए बन गई, दूसरी ए बन गई, तीसरी ए बन गई, चौथी ए बन गई, पांचवी। अब कौन कौन आ गया है, ए आ गया है 2 बार, 2 बार बी, 2 बार सी नहीं हुआ, तो अब हम एक बार ले लेते हैं सी, 100C प्लस 10B 2 बार हो गया है शायद, 10A नहीं हुआ है 2 बार, 10B 10C 10A नहीं हुआ, तो हम ले लेंगे 10A प्लस V। अब इनको अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, ये सभी को ऐड करिए, तो यहाँ पर देखिए 200A है और A यहाँ पर है, तो 102 ये हो जाएगा, और एक ये यहाँ पर है। ठीक, और 2 बार ये वाला 10 ये आ जाएगा, बी यहाँ 10C, सॉरी ये 10 ये है एक बार, और एक बार ये 10 ये। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो सब 222 बार आ जाएंगे, 222 A प्लस B प्लस C। अब हम पहले स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह सदैव 74 से भाज्य है, तो क्या इसमें 74 आएगा, तो आएगा इसमें 74। देखिए क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 74 × 3A प्लस B प्लस C। फिर आगे आपसे ये कह रहा है कि यह सदैव 9 से भी भाज्य होगा। अब देखिए ABC की हम कुछ भी वैल्यू ले लें, जैसे यहाँ देखिए 74 × 3, इसकी वैल्यू अगर ABC की हम 1 1 भी ले लेते हैं या 1 2 3 ले लें, फिर भी ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 अगर हमने नंबर ले लिया होता तो आप कहेंगे 74 × 3 और इंटू 6 आ जाएगा, तो 74 × 3 × 2, तो यहाँ 9 भी मिल गया। तो हम इस हिसाब से कहेंगे कि दोनों फैक्टर जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा अलग से समझाएंगे और उसे भी अपलोड करेंगे, तो सिंगल इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक, तो इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।